जय श्री राम। मैं मंच पर विराजमान सभी को अपना नाम करता हूं और साधु संतों को चरणों में मैं नमन करता हूं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आज इस आयोजन में मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने माध्यम से आप लोगों को कुछ जो मैंने धरातल पे कार्य किए हैं उनके बारे में दो चार जानकारियां दे पाऊं। मैं कोई वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं अपने चंद शब्दों से आपको उन चीज़ों के बारे में बता पाऊं। जैसा कि अभी बहन जी बता रही थी कि मूले जाटों के बारे में, ये मूले जाट किसी परिस्थिति में कोई 3 या 4 पीढ़ी पहले जबरदस्ती इनको, हिंदू थे ये हमारे भाई, इनको मुस्लिम बना दिया गया। लेकिन आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब वो पूरा का पूरा गांव मैंने उनके सिग्नेचर लेके सीएम साहब के माध्यम से डीसी साहब के पास वो फाइल पहुंच चुकी है और अब 2 4 5 दिन या 10 दिन में वो पूरी तरीके से मूला शब्द उनके पीछे से हट जाएगा। दूसरा, अभी जैसे अब दिसंबर आने वाला है तो इसमें क्या है, ये 25 दिसंबर को जो सेंटा क्लॉज बना देते हैं बच्चों को, तो हमारे आसपास जो स्कूल हैं, हम उन स्कूलों के अंदर जाके हमने उनसे सबसे प्रार्थना की। लेकिन हमें देखो, थोड़ा जो समस्या है तो समाधान भी है। अगर हम प्रयास करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेके चलेंगे। हमारे यहाँ एक देसी कहावत है कि रोता हुआ जावे मरे की खबर लावे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एनर्जी अपने मन में बना के चलेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि आप सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित है। और अच्छे कार्य में थोड़ा बहुत बाधा तो आ सकती है, लेकिन वो संभव है, होगा ही होगा। उसमें आप सब प्रयास करें। मैं भी ऐसा आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आसपास के जो स्कूल हैं उनमें जाएं, प्रिंसिपल से मिलें, उनसे प्रार्थना करें कि जी इस महीने में हमारा तुलसी पूजन भी होता है, बलिदान दिवस भी मनाया जाता है, तो आप उस कार्यक्रम को करें। हमारे बच्चों को कार्टून या जोकर ना बनाएं। ये शुरुआत हमें अपने से करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को भी ये हमें शिक्षा देनी पड़ेगी। अगर वो आपको मना करते हैं तो आप उनको एक शब्द कह सकते हो बड़ी विनम्रता के साथ कि जी कल को अगर आपके स्कूल में कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। वो पूछेंगे भी कैसी दिक्कत, कि जी जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो नहीं चाहते हमारे बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जाए, तो उनकी कोई ताकत ही नहीं है कि अपने स्कूल के अंदर वो इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना कि आप भी इस कार्य को एक बार करके देखें। दिसंबर में ये चीज आ ही रही है, और ये जो रात को सोते टाइम बच्चों के उसमें सॉक्स में हम पैसे डाल देते हैं कि रात को सेंटा क्लॉज आया, आपको ये चॉकलेट देगा या पैसे देगा, इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रयास हम और कर सकते हैं अपने आसपास के मोहल्ले में। हम अपनी बेटियों से शुरुआत करें। बेटी को घर में, घर तक सीमित ना रखें। जो भी कोई हिंदू संगठन वर्ग लगाता है, दुर्गा वाहिनी है, मातृ शक्ति है, हम उनको अवश्य भेजें। उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें। और वो हम ये पढ़ाई हम अपने घर पे नहीं पढ़ा सकते, ना स्कूल में पढ़ाई जाती। ये वर्ग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। ये अनुभव आप करके देखें, इसमें बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। वो हमारी बेटियां समझेंगी, सीखेंगी, वो हमें भी सिखाएंगी और आसपास के माहौल को भी बहुत अच्छा वो करेंगे। क्योंकि हम अपनी बेटियों को हर टाइम तो स्कूल में छोड़ने के लिए या कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं जा सकते ना, लेकिन अगर बेटी वर्क करके आएगी तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारी बेटी सक्षम है। हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा और हम उस चीज से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, आश्वस्त हो जाएंगे। एक दो प्रयास और हैं। जैसे ये चंगाई सभा होती है, उसमें आपको रिपोर्ट आती है, आप वहां जाके उनसे मिलें। उनको उसी मौके पे ये ना समझे कि आप अकेले हैं, क्योंकि अब हमारे देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं, सिर्फ हमें जाने की देरी है। वो लोग तैयार बैठे हैं, हम उनके पास जाएं, उनको समझाएं, उनसे प्रार्थना करें, वो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। चंगाई सभा जो होती है वो क्या प्रलोभन देते हैं, तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। वो ऐसे परिवारों को चयनित करते हैं। देखो अब हम हैं, हम यहाँ आए हैं शिक्षा लेने आए ना, कि हम कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, ये वो भी अपनी ट्रेनिंग लेके आते हैं कि हमें किस प्रकार से कौन से मोहल्ले को टारगेट करना है। किसी घर परिवार में कोई बीमारी है, वो उनको चयन करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको अपना मतलब बातों में फंसाने का कार्य करते हैं कि ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी बेटी की शादी हम करवा देंगे। हमारे सामाजिक संगठन इतने अच्छे हैं, अगर हम खुद भी उनसे जाके प्रयास करते हैं, हम भी करवाते हैं बेटियों की शादी। बेटी, हम कहते हैं ना कि गरीब कन्या, कन्या कभी गरीब नहीं होती। हाँ, परिवार जो है वो असमर्थ हो सकता है, लेकिन कन्या हमारी, क्योंकि हमारा ये संस्कृति ऐसी है कि देवियों का रूप है, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकती। तो
थोड़ा सा प्रयास आप लोग करें, उन घरों में जाएं, उनको समझाएं। खासकर जो हमारे दो समुदाय हैं, हमारा वाल्मीकि समाज और हरिजन समाज, वो जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। कोई कारण है उसमें, कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं, हमने उनको अपने से दूर रखा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। मैं नेगेटिव बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव काम करना, अच्छा काम करना है, तो पॉजिटिव ही चलना पड़ेगा। तो उनको समझाएं, उनसे पूछें। अगर कोई अड़ियल भी मिलेगा आपको, कहता कि नहीं हम तो इनको मानते हैं, हमारी बीमारी ठीक हो गई है, हमारे घर में बरकत होने लग गई है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन नहीं, उनको आप ये बताएं आप हिंदुस्तान में रहते हो, अगर आपको यहाँ रहना है, हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, आप केवल अपना आधार कार्ड हमें दें। वो कहेंगे कि भाई आप आधार कार्ड का क्या करोगे, हम उनको बताएंगे कि उस आधार कार्ड को हम आगे भेजेंगे, और आपकी जो भी यहाँ हमारी हिंदुस्तान में रह के आप सुविधाएं लेते हैं, हम ये सुविधाएं सारी आपकी बंद कराएंगे। आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी को कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उस आधार कार्ड का लेने का आपका इतना एक हवा हो जाएगा, इतना एक खौफ पैदा हो जाएगा कि वो उस रास्ते से अपना तुरंत हट जाएंगे। लेकिन उनको छोड़ना नहीं है हमने, उनको अपने उसमें सनातन धर्म में लेके आना है। उसका एक जरिया और है, सभी जगह मंदिर है, हम प्रयास करें बच्चों को हम मंदिर में आदत डाल लें। मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, और कोई भी परिवार, हिंदू परिवार कभी भी मंदिर में जाने के लिए बच्चों को मना नहीं करेगा। ये हमने प्रैक्टिकल नॉलेज ली है और आज हम सफल भी हुए हैं। 48 गांव के करीब हमारे पास है जिनमें निरंतर हनुमान चालीसा भी होती है, और वहां पर समय समय पर अपने जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, क्योंकि हर दिन त्योहार है, हमारी संस्कृति में रोजाना का त्योहार है, और हम उनके माध्यम से उनकी संस्कृति से उनको जोड़ भी सकते हैं। अब रोजाना हर एक गाँव में जाना भी संभव नहीं हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं, गांव के मोजीज आदमी जो होते हैं 5 या 10, उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर भी हम ले लेते हैं, अपनी डायरी में नोट करते हैं, उनसे हम 2-4-10 दिन बाद संपर्क में रहते हैं कि आपके यहाँ कोई परेशानी तो नहीं। देखो, अगर परेशानी गांव की है ना, तो समाधान भी वही है। कोई साफ सफाई की परेशानी है, या कोई वहां पर ऐसा परिवार है कि भाई शादी ब्याह में असमर्थ है, कोई कोचिंग नहीं दे सकता अपने बच्चों को, लेकिन बच्चा पढ़ाई में ठीक है, तो उनका हम सहयोग कर सकते हैं। अकेले नहीं कर सकते, मिलके कर सकते हैं। और समाज में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं, अच्छे कार्य, उनको पता होना चाहिए हमारा पैसा अच्छी जगह जा रहा है, कोई मना नहीं करेगा। ये हमारा अनुभव है जी, मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ आपसे। तो इसी प्रकार से मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, आप भी प्रयास करें, मैंने भी प्रयास किया है, और हिंदू जन जागृति ये हमारे लिए कार्य कर रही है, ये अपने स्वार्थ में नहीं है, हमारे लिए कार्य कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसी संस्था का जो हिंदुत्व के लिए इतना हमें बढ़ावा दिया है, और विश्वास है कि बहुत जल्द जो हमारे महान संत हुए हैं, उन्होंने भी घोषणाएं की हैं। कई निश्चलानंद महाराज जी हैं, जो अपने महामंडलेश्वर जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, तो उन्होंने गन्नौर सोनीपत में हमारे आके ये घोषणा करके गए थे कि बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र, यानी कि 2028, ज्यादा समय नहीं है, 101% हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मैं थोड़ा सा उनके परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। वो मैथमेटिक्स के इतने ज्ञाता हैं कि बाहर से, विदेशों से भी उनके पास डेलीगेशन आता है। कोई समस्या हल नहीं होती ना, वो जब तक हम चाय या पानी पीते हैं ना, तब तक वो इतनी देर में ही वो समस्या का समाधान निकाल के उनको दे देते हैं। लो जी, तो ऐसे संतों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो हमें तो पॉजिटिव एनर्जी लेके चलना जी। लोग बैठे इंतजार में, सिर्फ संपर्क करने की जरूरत है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।